नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स विभागीय खाते और इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। एक रबड़ कंपनी के दो विभाग हैं, टायर तथा ट्यूब। 31/3/2018 को लेखा पुस्तकों से निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई। तो एक कंपनी है, उसके दो विभाग हैं, टायर विभाग और ट्यूब विभाग, और इनके संबंध में सूचनाएं दी गई हैं। स्टॉक 1 अप्रैल 2017 2017-18 वर्ष का ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। टायर डिपार्टमेंट के लिए 25,000 और ट्यूब्स डिपार्टमेंट का है 20,000 रुपये का। परचेजेस दिए गए हैं वर्ष के दौरान, जो परचेज किए गए हैं टायर्स डिपार्टमेंट द्वारा वो है 3,25,000 के, और ट्यूब्स डिपार्टमेंट द्वारा 4,55,000 के परचेजेस किए गए हैं। सेल्स है टायर्स डिपार्टमेंट की है 5 लाख रुपए की, ट्यूब्स डिपार्टमेंट की है 7,50,000 रुपए की। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इन 16-17, तो 2016-17 यानी पिछले वर्ष की जो है सकल लाभ की दर दी गई है। टायर डिपार्टमेंट द्वारा 40% का सकल लाभ कमाया गया और ट्यूब्स डिपार्टमेंट द्वारा 50% की दर से सकल लाभ कमाया गया पिछले वर्ष में। रेंट 5,000 और 7,000 का है। सैलरीज टायर्स डिपार्टमेंट में 16,000 रुपये की सैलरीज दी गई और ट्यूब्स डिपार्टमेंट की जो है सैलरीज का खर्चा है वो है 20,000 रुपये का। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है 2,000 और 8,000 रुपये का। नीचे कुछ अन्य सूचनाएं दी गई है। इसमें है विविध व्यय 4,500 रुपये के, जिन्हें दोनों विभागों में 4:5 में बांटना है। तो कुछ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेज हैं, जिनको 4,500 रुपये के हैं, जिनको 4:5 में दोनों विभागों में बांटना है। टायर विभाग का अंतिम स्टॉक 50,000 रुपये का है। तो जो टायर विभाग है उसका क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 रुपये का। 10,000 रुपये का माल ट्यूब विभाग से बाजार मूल्य पर क्रय किया गया है। टायर डिपार्टमेंट और ट्यूब डिपार्टमेंट ये दोनों विभाग एक दूसरे से जो है माल का क्रय करते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो टायर विभाग का अंतिम स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक उसके पास बचा हुआ है, और उस क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 रुपये का ऐसा माल है जो ट्यूब विभाग से खरीदा गया है। इसी प्रकार ट्यूब विभाग का अंतिम स्टॉक 1 लाख रुपए का है, और जो ट्यूब विभाग है उसका अंतिम स्टॉक है 1 लाख रुपए का, और उस 1 लाख रुपए का अंतिम स्टॉक में 15,000 रुपए का ऐसा माल है जो टायर विभाग से खरीदा गया है। और ये दोनों विभाग जो एक दूसरे को माल का हस्तांतरण करते हैं, ये माल का हस्तांतरण बाजार मूल्य पर करते हैं, विक्रय मूल्य पर करते हैं, यानी कि लागत में लाभ जोड़कर ही ये एक दूसरे विभाग को जो है माल का हस्तांतरण करते हैं। टायर व ट्यूब विभाग के प्रारंभिक स्टॉक में भी 5,000 रुपये तथा 7,500 का माल शामिल है जो अंतर विभागीय लेन देन से आया है। और टायर और ट्यूब विभाग के जो प्रारंभिक स्टॉक है, जो ओपनिंग स्टॉक है, इसमें भी जो है 5,000 रुपये और 7,500 रुपये का माल शामिल है जो अंतर विभागीय लेन देन से है। यानी जो 5,000 और 7,500 रुपये का इन दोनों के प्रारंभिक स्टॉक में जो माल है वो भी जो है एक दूसरे डिपार्टमेंट से ही क्रय किया हुआ है। तो विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाना है। दोनों विभागों की लाभ अथवा हानि की स्थिति जानने के लिए जो हमको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और ये अकाउंट हम बनाएंगे फॉर दी ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 के लिए। दो विभाग हैं तो दोनों विभागों के लिए अलग अलग कॉलम बना लेंगे, टायर्स डिपार्टमेंट और ट्यूब्स डिपार्टमेंट। पर्टिकुलर्स ये क्रेडिट साइड हो गई। इसी प्रकार डेबिट साइड में भी दो कॉलम बना लेंगे, ट्यूब्स डिपार्टमेंट टायर्स डिपार्टमेंट।
पर्टिकुलर्स। पहले डेबिट साइड में लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है टायर्स विभाग का है 25,000 रुपये और 20,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है ट्यूब्स डिपार्टमेंट का। परचेजेज है परचेजेज है 3,25,000 और 4,55,000 रुपये की। सेल्स दी गई है सेल्स है 5 लाख और 7,50,000 की। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करेंगे दोनों विभागों का। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, टायर विभाग का अंतिम स्टॉक है 50,000 रुपये का। तो जो टायर्स डिपार्टमेंट है उसका क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 रुपये का और ट्यूब विभाग का अंतिम स्टॉक है 1 लाख रुपये का। तो जो ट्यूब्स डिपार्टमेंट है उसका क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख रुपये का। और ऐसी कोई मद नहीं है जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल करें। तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया जाएगा। $5,50,000 और ये है 8,50,000। 5,50,000 का जो क्रेडिट साइड का टोटल है टायर्स डिपार्टमेंट का, उसमें से 3,50,000 रुपये 3,50,000 का डेबिट साइड का टोटल टायर्स डिपार्टमेंट का वो घटा दिया जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है। 2 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया गया टायर्स डिपार्टमेंट द्वारा। ये 5,50,000 8,50,000। तो 2 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया गया टायर्स डिपार्टमेंट द्वारा और 8,50,000 में से 4,75,000 माइनस कर देंगे। 8,50,000 में से 4,75,000 माइनस कर देंगे 3,75,000 और 3,75,000 का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया गया है ट्यूब्स डिपार्टमेंट द्वारा। इन दोनों का टोटल कर देंगे। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो पहले हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, दोनों विभागों का जो है सकल लाभ ज्ञात किया है। अब नेट प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में। 2 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया टायर्स डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में और 3,75,000 का ग्रॉस प्रॉफिट जो है ट्यूब्स डिपार्टमेंट। रेंट, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट ये सभी अप्रत्यक्ष व्यय हैं जो लाभ हानि खाते में डेबिट किए जाते हैं और साथ ही साथ विविध व्यय 4,500 के हैं जिन्हें दोनों विभागों में 4:5 में बांटना है। तो रेंट, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट और जो सन्ड्री एक्सपेंसेज हैं ये चारों खर्चे अप्रत्यक्ष व्यय हैं। तो इनको जो है लाभ हानि खाते में दिखाया जाएगा। रेंट है 5,000 रुपये का और 7,000 रुपये का ट्यूब्स डिपार्टमेंट के लिए। सैलरीज 16,000 और 20,000। एडवर्टाइजमेंट है 2,000 और 8,000 के। सन्ड्री एक्सपेंसेज है 4,500 के। तो सन्ड्री एक्सपेंसेज को 4:5 में बांटना है।
तो वर्किंग नोट में सन्ड्री एक्सपेंसेस को बांट देंगे टायर्स और ट्यूब्स डिपार्टमेंट के लिए। 4,500 के हैं बट्टा 9 इंटू 4, 4,500 बट्टा 9 इंटू 5। तो 4:5 में हम अगर बांटें तो 2,000 रुपये जो है टायर्स डिपार्टमेंट के हिस्से आएंगे और 2,500 ट्यूब्स डिपार्टमेंट के लिए। तो 2,000 और 2,500। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सभी अप्रत्यक्ष व्ययों का योग घटा दिया जाएगा, तो जो राशि प्राप्त होगी वो राशि नेट प्रॉफिट होगी। 2 लाख में से 25,000 जो कि टायर्स डिपार्टमेंट का डेबिट पक्ष का योग है वो हमने घटाया, तो 1,75,000 रुपये नेट प्रॉफिट कमाया गया है टायर्स डिपार्टमेंट द्वारा। और 3,75,000 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है ट्यूब्स डिपार्टमेंट का, उसमें से 37,500 जो कि डेबिट साइड का टोटल है ट्यूब्स डिपार्टमेंट का, वो हमने घटाया, तो 3,37,500 रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया गया है ट्यूब्स डिपार्टमेंट द्वारा। $3,75,000, 2 लाख, तो इस प्रकार से इन दोनों विभागों द्वारा 1,75,000 और 3,37,500 का शुद्ध लाभ कमाया गया है, नेट प्रॉफिट कमाया गया है। तो अब तक हमने इस क्वेश्चन में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दोनों विभागों के शुद्ध लाभ ज्ञात कर लिए हैं। टायर्स डिपार्टमेंट ने वर्ष 2017-18 में 5 लाख रुपए की बिक्री की। ये जो 5 लाख रुपए की बिक्री है, ये बिक्री एक तो आउटसाइड कस्टमर्स को की गई है और साथ ही साथ जो टायर्स डिपार्टमेंट है, टायर विभाग है, वो ट्यूब विभाग को भी, ट्यूब्स डिपार्टमेंट को भी जो है माल का हस्तांतरण करता है बाजार मूल्य पर। तो इस 5 लाख रुपए की बिक्री में 2 प्रकार की बिक्री शामिल है, आउटसाइड कस्टमर्स को और ट्यूब्स डिपार्टमेंट को की जाने वाली बिक्री। तो 5 लाख रुपए की बिक्री करके टायर्स डिपार्टमेंट ने 2 लाख रुपए का सकल लाभ कमाया और 1,75,000 रुपए के शुद्ध लाभ कमाए। ट्यूब्स डिपार्टमेंट द्वारा पिछले वर्ष 2017-18 में 7,50,000 रुपए की बिक्री की गई और ये 7,50,000 रुपए की बिक्री जो है वो आउटसाइड कस्टमर्स को की गई। इसमें से कुछ माल बाहरी ग्राहकों को बेचा और कुछ माल जो है टायर्स डिपार्टमेंट को भी भेजा गया। यानी कि 7,50,000 रुपए की बिक्री में कुछ बिक्री ऐसी है जो बाहरी ग्राहकों को की गई है और कुछ बिक्री जो है इसी फर्म के टायर विभाग को भी की गई है। तो 2 प्रकार की बिक्री इसमें शामिल है। तो ट्यूब डिपार्टमेंट ने 7,50,000 रुपए का विक्रय करके 3,75,000 के सकल लाभ कमाए और 3,37,500 के शुद्ध लाभ कमाए। ये दोनों विभागों के जब हमने अलग अलग लाभ ज्ञात किए हैं तो ये स्थिति जो है हमारे सामने आती है। लेकिन जो सूचनाएं दी गई है क्वेश्चन में, उस सूचना से यह पता चलता है कि टायर विभाग का अंतिम स्टॉक 50,000 रुपए का है। तो जो टायर विभाग है, इस टायर विभाग का अंतिम स्टॉक है 50,000 रुपए का और इस 50,000 रुपए के अंतिम स्टॉक में 10,000 रुपए का ऐसा माल शामिल है जो ट्यूब विभाग से खरीदा गया है। तो इस 50,000 स्टॉक में, 50,000 रुपए के स्टॉक में 10,000 रुपए का ऐसा माल शामिल है जो ट्यूब्स डिपार्टमेंट से खरीदा गया है।
तो टायर्स विभाग के लिए तो उसने 7,50,000 रुपए की बिक्री कर दी और लाभ कमा लिए। लेकिन अगर पूरे फर्म के लिए देखा जाए, क्योंकि ये दोनों विभाग एक रबड़ कंपनी के विभाग हैं, तो अगर इस रबड़ कंपनी के लिए देखा जाए तो रबड़ कंपनी के लिए ये बिक्री 7,50,000 की नहीं हुई है, क्योंकि 7,50,000 की बिक्री में से अभी भी जो है 10,000 रुपए का माल टायर्स डिपार्टमेंट के पास ही पड़ा हुआ है। यानी कि रबड़ कंपनी को लाभ कब होता, जब 7,50,000 रुपए का पूरा माल जो है बाहरी ग्राहकों को बिक चुका होता, ये कंपनी के बाहर चला जाता। लेकिन इस 7,50,000 रुपए में से 10,000 रुपए का माल अभी भी टायर्स विभाग के पास पड़ा है, कंपनी के खुद के पास ही अभी ये स्टॉक, ये माल अभी पड़ा है, इसका विक्रय बाहरी ग्राहकों को नहीं हुआ है। तो इसलिए इस 10,000 रुपए पर, इस 10,000 रुपए के माल पर हमको नए वसूल हुए लाभ की गणना करनी पड़ेगी और नया वसूल हुआ लाभ हमको व्यापार के लाभों में से घटाना पड़ेगा। ट्यूब विभाग जो आगे का पॉइंट दिया हुआ है उसमें यह लिखा हुआ है कि ट्यूब विभाग का अंतिम स्टॉक 1 लाख रुपए का है। तो ट्यूब विभाग का अंतिम स्टॉक 1 लाख रुपए का है और इस 1 लाख रुपए के स्टॉक में 15,000 रुपए का ऐसा माल शामिल है जो टायर्स डिपार्टमेंट से खरीदा गया था। यानी टायर्स डिपार्टमेंट जो है, टायर विभाग जो है, उसके हिसाब से तो उसने 5 लाख रुपए की बिक्री कर दी। लेकिन ओवरऑल कंपनी के नजरिए से देखा जाए तो इस 5 लाख रुपए की बिक्री में से अभी भी जो 15,000 रुपए का माल है वो ट्यूब्स डिपार्टमेंट के पास पड़ा है, वो कंपनी के बाहरी जो ग्राहक है उनको नहीं बेचा गया। यानी कि 5 लाख रुपए के विक्रय में से जो 15,000 रुपए का माल अभी तक बिका नहीं है। तो इस 15,000 रुपए के माल पर जो नया वसूल हुआ लाभ है उसकी गणना करनी पड़ेगी और उस नए वसूल हुए लाभ को, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमको जो है कंपनी के लाभों में से जो है घटाना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर कंपनी के वास्तविक लाभों की गणना करनी है तो हमको नए वसूल हुए लाभ के संबंध में एडजस्टमेंट करना होगा। तो हमको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो कंपनी के लाभ हम ज्ञात करेंगे जनरल P&L अकाउंट बनाकर। जनरल P&L अकाउंट, सामान्य लाभ हानि खाता, ये पूरी कंपनी के लिए बनाया जाएगा। तो इसमें जो दोनों विभागों द्वारा कमाया गया जो शुद्ध लाभ है वो जो है जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टायर्स डिपार्टमेंट, ट्यूब्स डिपार्टमेंट। तो टायर्स डिपार्टमेंट का शुद्ध लाभ है 1,75,000 रुपये का और ट्यूब्स डिपार्टमेंट का शुद्ध लाभ है 3,37,500 रुपये का। तो यानी दोनों विभागों के जो है लाभ मिलाकर इस कंपनी का जो है शुद्ध लाभ ज्ञात किया जाएगा। अब इस शुद्ध लाभ में से नया वसूल हुआ लाभ जो है, जो क्लोजिंग स्टॉक पर जो नया वसूल हुआ लाभ जो शामिल है क्लोजिंग स्टॉक में, उसको इस शुद्ध लाभ में से घटाया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ unrealized profit on closing stock. Closing stock of टायर्स डिपार्टमेंट। तो हम पहले जो टायर्स डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में जो नया वसूल हुआ लाभ है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उसकी गणना करते हैं। तो टायर विभाग द्वारा ट्यूब विभाग से माल खरीदा जाता है। तो ट्यूब विभाग से जो माल खरीदा था उस पर ट्यूब विभाग ने जो कितना प्रतिशत लाभ जोड़कर भेजा, तो उसकी गणना हमको करनी पड़ेगी। तो रेट ऑफ जीपी ज्ञात करना पड़ेगा। रेट ऑफ जीपी ट्यूब्स डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 2017-18, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ₹3,75,000 का लाभ कमाया गया, सकल लाभ कमाया गया
ट्यूब विभाग द्वारा और 7,50,000 रुपये की बिक्री की गई। तो 7,50,000 रुपये की बिक्री पर 3,75,000 रुपये का लाभ कमाया गया है, यानी 50% लाभ कमाया जाता है ट्यूब्स डिपार्टमेंट द्वारा। तो ट्यूब विभाग द्वारा जो भी माल का विक्रय किया जाता है उस पर 50% लाभ कमाया जाता है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ टायर्स डिपार्टमेंट। तो टायर्स डिपार्टमेंट के पास ट्यूब डिपार्टमेंट से आया हुआ कितना माल है? 10,000 रुपये का माल है। तो 10,000 रुपये के माल पर 10,000 रुपये के माल पर 50% लाभ कमाया होगा ट्यूब्स डिपार्टमेंट ने, जो अभी तक हमको वसूल नहीं हुआ है। रुपये के नए वसूल हुए लाभ को जो है जनरल P&L में डेबिट किया जाएगा, लाभों में से इसको घटा दिया जाएगा। इसी प्रकार हम रेट ऑफ जीपी ज्ञात कर लेते हैं टायर्स डिपार्टमेंट की। रेट ऑफ जीपी ऑफ टायर्स डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 2017-18। तो 2017-18 में टायर्स डिपार्टमेंट ने कितना लाभ कमाया? 1 लाख रुपए का लाभ कमाया है। 1 लाख रुपए का लाभ कमाया है 5 लाख रुपए की बिक्री पर। 1 लाख रुपए का सकल लाभ कमाया है, 2 लाख रुपए का सकल लाभ कमाया है 5 लाख रुपए की बिक्री पर। तो 40% जो है सकल लाभ कमाया है। ट्यूब्स डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख रुपए का, इस ट्यूब्स डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में 15,000 रुपये का ऐसा माल शामिल है जो टायर्स डिपार्टमेंट से आया है। और जब टायर्स डिपार्टमेंट ने वो 15,000 रुपये का जब माल ट्यूब्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया होगा, तो उस माल पर 40% की दर से लाभ जोड़कर उस माल को ट्रांसफर किया होगा, 40% की दर से उस पर लाभ कमाया होगा। लेकिन वो 40% की दर से कमाया हुआ लाभ अभी तक कंपनी को वसूल नहीं हुआ है, इसलिए उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की गणना करके और उसको हमको जनरल P&L अकाउंट में डेबिट करना होगा, उसका एडजस्टमेंट करना होगा। Unrealized profit on closing stock of ट्यूब्स डिपार्टमेंट। अब ट्यूब्स डिपार्टमेंट के पास जो 15,000 रुपये का माल पड़ा है जो कि टायर्स डिपार्टमेंट से आया है, और ये टायर्स डिपार्टमेंट ने 40% लाभ इस पर कमाकर बेचा होगा, इसमें 40% लाभ अपना जोड़ा होगा। तो 15,000 में का 40% ज्ञात कर लेते हैं। तो 6,000 रुपये का लाभ इस पर टायर डिपार्टमेंट ने कमाया होगा, लेकिन कंपनी के लिए अभी तक ये 6,000 रुपये का लाभ कमाया नहीं गया है, क्योंकि ये 6,000 रुपये का लाभ जब कमाया जाएगा जब ये 15,000 रुपये का स्टॉक जो है बाहरी ग्राहकों को बेच दिया जाएगा। तो कंपनी के लिए ये 6,000 रुपये अभी तक नया वसूल हुआ लाभ है। तो ये जो टायर्स डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में 5,000 रुपये का नया वसूल हुआ लाभ शामिल है, और ट्यूब्स डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में 6,000 रुपये का नया वसूल हुआ लाभ शामिल है। तो ये जो नया वसूल हुआ लाभ है, दोनों विभागों के अंतिम स्टॉक में जो नया वसूल हुआ लाभ है, उस नए वसूल हुए लाभ के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और इस नए वसूल हुए लाभ को, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमको जो है लाभों में से घटाना होगा, जनरल P&L के डेबिट साइड में दिखाना होगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक 5,000 प्लस 6,000। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टायर व ट्यूब विभाग के प्रारंभिक स्टॉक में भी 5,000 रुपये तथा 7,500 रुपये का माल शामिल है जो अंतर विभागीय लेन देन से आया है। तो प्रारंभिक स्टॉक में भी ऐसा माल शामिल है जो एक दूसरे विभाग से खरीदा गया है। तो प्रारंभिक स्टॉक में ये जो प्रारंभिक स्टॉक है दोनों विभागों का, ये प्रारंभिक स्टॉक
गत वर्ष पिछले वर्ष 2016-17 में ये क्लोजिंग स्टॉक था और उस क्लोजिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था उसका हमने एडजस्टमेंट किया होगा। उसका एडजस्टमेंट हमने लाभों में से उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को घटाया होगा, क्योंकि वो जो क्लोजिंग स्टॉक था उस क्लोजिंग स्टॉक में जो माल शामिल था वो माल बाहरी ग्राहकों को बिका नहीं था, इसलिए उस क्लोजिंग स्टॉक में जो अंतर विभागीय लेन देन के कारण जो माल शामिल था उस पर जो लाभ कमाया हुआ था एक दूसरे विभाग द्वारा, वो लाभ कंपनी को वसूल नहीं हुआ था, इसलिए नए वसूल हुए लाभ का हमने पिछले वर्ष समायोजन किया होगा, उसको लाभों में से घटाया होगा। प्रारंभिक स्टॉक इस साल कंपनी के द्वारा बेच दिया गया बाहरी ग्राहकों को। तो ये 25,000 रुपये का स्टॉक और ये 20,000 रुपये का जो स्टॉक है, इसमें जो भी माल शामिल है अंतर विभागीय लेन देन के कारण, उस माल में जो नए वसूल हुआ लाभ था वो इस वर्ष कमा लिया गया है। तो इन जो ओपनिंग स्टॉक का जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ओपनिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शामिल है उसकी गणना करके हम लाभों में जोड़ देंगे, क्योंकि इस वर्ष वो लाभ कमा लिया गया है। Calculation of unrealized profit on opening stock of टायर्स डिपार्टमेंट। तो टायर डिपार्टमेंट के पास, टायर विभाग के पास जो माल आता है वो आता है ट्यूब विभाग से। तो ट्यूब विभाग ने पिछले वर्ष 2016-17 में 50% की दर से सकल लाभ कमाया था। तो टायर विभाग के पास जो प्रारंभिक स्टॉक में जो माल रखा था ट्यूब विभाग से आया हुआ, उस पर ट्यूब विभाग ने 50% की दर से सकल लाभ कमाया होगा। तो ट्यूब विभाग के पास, टायर विभाग के पास प्रारंभिक स्टॉक में 5,000 रुपये का ऐसा माल शामिल है जो ट्यूब विभाग से आया होगा, और ट्यूब विभाग ने इस 5,000 पर 50% की दर से 2,500 रुपये का जो है लाभ कमाया होगा, जो लाभ पिछले वर्ष अनरियलाइज था लेकिन इस वर्ष वो रियलाइज हो गया है, क्योंकि जो है इस 5,000 रुपये की बिक्री इस साल कर दी गई है बाहरी ग्राहकों को। इसी प्रकार से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑफ ट्यूब्स डिपार्टमेंट। तो ट्यूब डिपार्टमेंट के, ट्यूब विभाग के प्रारंभिक स्टॉक में जो नए वसूल हुए लाभ की राशि शामिल है उस राशि की गणना हम करेंगे। तो ट्यूब विभाग के पास जो माल आता है वो आता है टायर विभाग से, और टायर विभाग द्वारा जो है 40% का सकल लाभ कमाया जाता है। तो ट्यूब विभाग के पास प्रारंभिक स्टॉक में 7,500 रुपये का ऐसा स्टॉक शामिल था जो टायर विभाग से खरीदा गया, और टायर विभाग ने इस पर 40% की दर से लाभ कमाया होगा। तो 7,500 रुपये का 40% ज्ञात करेंगे, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये का जो लाभ है वो पिछले वर्ष अनरियलाइज था, वसूल नहीं हुआ था, लेकिन इस वर्ष वो लाभ वसूल कर लिया गया है, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है उसका विक्रय इस साल कर दिया गया है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज प्रॉफिट की जो राशि होती है उस राशि को हम जनरल P&L में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, इसको लाभों में जोड़ दिया जाता है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक 2,500 प्लस 3,000, 5,500 का लाभ जो ओपनिंग स्टॉक में शामिल था, नया वसूल वाला लाभ जो शामिल था, वो अब इस साल वसूल हो गया है। तो कंपनी के लिए अगर लाभ ज्ञात करें तो 1,75,000 का नेट प्रॉफिट है टायर्स डिपार्टमेंट का, 3,37,500 का नेट प्रॉफिट है ट्यूब्स डिपार्टमेंट का, 5,500 रुपये का अनरियलाइज प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक में शामिल था जो इस साल रियलाइज हो गया है, कमा लिया गया है। तो कुल मिलाकर 5,18,000 के लाभ है, जिसमें से 11,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक पे उसको घटा दिया। तो कंपनी के लिए, इस रबड़ कंपनी के लिए जो लाभ है वो है 5,07,000 के। तो कंपनी द्वारा इस वर्ष जो वास्तविक लाभ कमाए गए हैं वो है 5,07,000 के। तो जनरल P&L द्वारा हम कंपनी द्वारा कमाए गए शुद्ध लाभों की गणना करते हैं। सामान्य लाभ हानि खाता कंपनी के लाभ अथवा हानि की स्थिति दर्शाता है। इसलिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये 4 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।